एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। सबकॉन्शियस की एनर्जी, जय हो प्रभु, जय हो शिव शक्ति। टेम्परेंस विद द चैरियट, विद मून, एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टावर। तो देखिए यहाँ पर साइन बता देती हूँ। साइन में भी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो सभी साइन हैं, बट मेजर लेवल पे धनु राशि, मेष राशि, कर्क राशि, मीन राशि, मकर राशि, ये राशि बहुत स्ट्रांग है। इंग्लिश में भी बता देती हूँ, कई लोगों को हिंदी नहीं पता होती, कई लोगों को इंग्लिश में नहीं पता होता। सो वी हैव कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, एरीज, सेजिटेरियस। ठीक है, आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। बाकी वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैरी ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत शिव शक्ति से हुई है, उसके बाद है मूवमेंट, उसके बाद है मन, उसके बाद है अथॉरिटी। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि मन पर नियंत्रण कर रखा है आपके पर्सन ने। कुछ रूड डिसीजंस बैलेंस्ड वे में ये लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे किसी को कहना हो अपने लाइफ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कहना हो कि आज के बाद हमारा रिश्ता ख़त्म। ये कहने के लिए मन को मनाना पड़ेगा और अपनी ज़ुबान को कठोर रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है टावर। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की एनर्जी है और इस नई शुरुआत के पहले कुछ डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। और अपने आप को बहुत बैलेंस करके, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, बिल्कुल कठोर एनर्जी है। जैसे एक मेल ईगो होता है, मेल जल्दी रोते नहीं हैं, बचपन से ही उनको सिखाया जाता है कि अरे तुम मर्द हो, तुम नहीं रोते, मर्द नहीं रोते, अरे तुम लड़की हो क्या जो रो रहे हो, सिखाते हैं ना। मजाक मजाक में भी लोग ऐसे बोलते हैं। कहीं ना कहीं बचपन से ही ये चीज़ें उनके अंदर होती है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट कुछ ऐसे निर्णायक फैसले इन्होंने ले लिए हैं ऑलरेडी, जिसको ये इमोशनल होकर नहीं ले सकते थे। तो इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है, अपने मन को मनाया है, मन को कंट्रोल किया है, एंड देन दे आर गोइंग टू टेक दैट डिसीजन। काफ़ी हद तक ये जो डिसीजन है ये एक नई शुरुआत से रिलेटेड है। सो यहाँ पर हमें ये चेक करना है क्लैरिफिकेशन में कि ये डिस्ट्रैक्शन कहाँ होने वाला है और ये किसके लिए मन इतना कठोर किए हैं, ये हम क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स चेक। क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहले टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है फ्लावरिंग, गोइंग विद द फ्लो एंड कंप्लीशन। कहीं ना कहीं एक साइकिल एंड होने वाली है और एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। आपके पर्सन इस समय जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है।
जिसको एंड कर रहे हैं और जिसको कंप्लीट कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है और इनको चेंज चाहिए। इनको ये चीज़ डेस्टिनी में लग रही है कि ये होना ही है, तो ये हो जाए बस। कैसा डिसीजन, कैसा मूवमेंट है ये। देखिए चैरियट को 8 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं उनको मैसेजेस आ जाएंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी। और अगर आपके पर्सन किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, किसी जगह पर बंद थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेल रहे थे या झेल रही थी, चाहे ये टॉर्चर रिलेशनशिप का हो, कोई इनके ऊपर मैनिपुलेशन हो, ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। मून, देखिए मन को कंट्रोल करने की स्थिति, मैंने कहा ना, सौरव ने क्लैरिफाई किया है। वी हैव 9 and 9 with 9, so 999 we have ending of a cycle। अपने मन को कंट्रोल किया है टू एंड वन साइकिल। कोई एक साइकिल ख़त्म होने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। ये टेम्पररी डिसीजन नहीं होगा, ये जो भी होगा ये परमानेंट होगा। एम्परर, इस टाइम पीरियड में ये आप कह सकते हैं वी हैव 4 4 4, ये भी नंबर 4 है और नंबर 4 को 4 ने क्लैरिफाई किया है विद अगेन नंबर 4। और एम्प्रेस ने भी क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन की शादी आपके साथ हो चुकी है, मतलब अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के कारण आपकी शादी में प्रॉब्लम आई थी। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे। इस टाइम पीरियड में रिसेप्टिव है, एनर्जी को रिसीव कर पा रहे हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ये, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ यहाँ पर, अगर आप दोनों सिंगल हैं तो आपके पर्सन शादी को लेकर कोई निर्णायक फैसला लेने वाले हैं। डेस्टिनी, डेस्टिनी को क्लैरिफाई किया है रीबर्थ ने। देखिए डेस्टिनी के बाद टावर है और डेस्टिनी को रीबर्थ ने क्लैरिफाई किया है विद पास्ट लाइफ्स। मून, और यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन कंट्रोल, मैंने कहा था ना, कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। एग्जैक्टली वही एनर्जी है। जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी इन्होंने वेट किया है, अब यहाँ कंप्लीशन की वाइब्स है। ये अब और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये पछतावे में हैं। जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उसका रियलाइजेशन है। इस टाइम पीरियड में इन्हें बस रिजल्ट से मतलब है, तो अपने मन को कठोर किया है इन्होंने टू टेक दैट प्रॉपर डिसीजन, जिस डिसीजन का वेट ये काफ़ी सालों से या महीनों से कर रहे हैं। टावर, बर्डन से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और टावर के नीचे द फूल है। यहाँ से भी देखिए द फूल है। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे। हीलिंग की एनर्जी है, अपने वुंड्स को हील करना, अपने लाइफ को हील करना, इस समय क्रिएशन की एनर्जी में है। तो आपके पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा कठोर निर्णय आने वाले समय में लेने वाले हैं या लेने वाली हैं, जो कि बहुत ही बैलेंस्ड वे में लिया जाएगा। और निर्णय ज़्यादातर लव लाइफ के फेवर में होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। ट्रू फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर। हीलर ऑफ द एजेस, कॉन्ट्रैक्ट, बॉटम ऑफ द डेक है अप्रिशिएशन, ओवरऑल एनर्जी है अटैचमेंट। कहीं ना कहीं देखिए फीलिंग्स की बात करें तो ये हीलिंग फेज चल रहा है। आपके पर्सन
इस टाइम पीरियड में खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्मास को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर्स इनको जो मिले हैं उससे अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अपने अंदर कनेक्ट होने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टर्निंग इन की एनर्जी है। इस टाइम पे ये अकेले रहकर, आइसोलेटेड रहकर, अपने आप में चिंतन करके फिर जो इनको लगेगा कि हाँ मैं इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा मन इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो ये उसी दिशा को सिलेक्ट करेंगे, अपने आप को कठोर करेंगे, और जो दूसरी दिशा है या दूसरे जो स्थिति है उसको बिल्कुल से नकार देना कि या तो भाई मेरे हिसाब से चलो या तो फिर अपने रास्ते चलो, ये वाली स्थिति है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में देखिए यहाँ से भी वी हैव डोर टू रोमांस, अटैचमेंट एंड अप्रिशिएशन। कहीं ना कहीं इनकी जो अटैचमेंट है वो आपसे बहुत ज़्यादा है, आपको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं या करती हैं, और इनके जो भी रास्ते हैं वो आपकी तरफ मोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पे इनका जो लक्ष्य है वो आप हैं। सो बहुत सारे लोगों को सडनली अगर आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होने लगे, या सडनली उनकी तरफ से अपॉलजी रिसीव हो जाए कि जो हो गया उसके लिए भूल जाओ, सब माफ़ करो, तो समझ जाना कि ये एनर्जी आपके लिए ही है और बहुत पॉजिटिव है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। पहला कार्ड है हमारे पास मेजर अरकाना 9 नंबर, ठीक है। नो कांटेक्ट वालों के लिए सैक्रिफाइस क्यों आया है? डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम क्यों आया है? ओके। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? ट्रांसफॉर्मेशन को टावर ने क्लैरिफाई किया है विद डिसेप्शन। क्लैरिफाई करने से एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को ही क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चेंज को दर्शा रहा है, और ये चेंज क्या है? बिहेवियर में चेंज है। अगर पीछे हट रहे थे, बैकआउट करने की एनर्जी थी, धोखा दे रहे थे, या आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे थे, तो इनके बिहेवियर में एक सडन चेंज आएगा। जितनी भी नेगेटिविटीज़ थी, जो एक मास्क लगाए हुए थे, या इनके अंदर नेगेटिविटी थी, या आपके लिए कुछ लोग नेगेटिव थे, ये उन लोगों से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर मैंने पूछा सैक्रिफाइस क्यों आया है? सैक्रिफाइस मीन्स हैंगमैन की एनर्जी है, तो उसको सैक्रल चक्रा ने क्लैरिफाई किया। सो दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट यू, स्पेशली फिजिकली दे आर मिसिंग यू बैडली। फिर मैंने पूछा, इसीलिए यहाँ पर देखिए पैशन इग्नाइट भी है। फिर मैंने पूछा कि डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम क्यों आया है, बिकॉज जब यहाँ पर इतने रोमांटिक एनर्जी है तो डिस्कनेक्ट क्यों आया है? तो दे आर मिसिंग यू बिकॉज यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, यू आर ऑलरेडी डिस्कनेक्ट, आप अपने पर्सन से ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड हैं, तो दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। सो ये क्लैरिफिकेशंस हैं जो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए हैं। तो इस टाइम पे ये आपके लिए प्लान कर रहे हैं, आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ये जो एनर्जी है ये 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की है, ठीक है। लेट्स चेक जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, देखिए आने वाले 30 घंटे थोड़े से हैवी हैं। कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, मे बी आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, या एनिवर्सरी हो, या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो, लेकिन अच्छे टाइम के बाद बुरा टाइम भी दिख रहा है।
कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस के कारण बहस हो सकती है, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं रिलेशनशिप में, कुछ निर्णय को लेकर, डिसीजंस को लेकर भी कहासुनी हो सकती है, बातचीत बंद होने के भी चांसेस हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। होप रखिए और कोशिश करिए कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट ना करें, बिकॉज़ पहले से पता होगा तो ऑब्वियसली आप प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ मुझे ये नहीं करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। तो सोलर प्लेक्सस हील कीजिए, सूर्य की आराधना करो। ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बातचीत बंद हो सकती है, टेंशन बढ़ सकती है, कोई निर्णय को लेकर या किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, मतलब माहौल अच्छा रहे और सडनली ख़राब हो जाए, ऐसी सिचुएशन है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, स्पेशली 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स? You are getting ready to move up to higher levels of awareness through embracing your life experiences. एंजल सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस आपने लिए होंगे। जो कुछ बुज़ुर्ग लोग कहते हैं ना कि ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, तो ये जो एनर्जी है ये यहाँ पर है। आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं उससे अवेयर होना सीखिए। ये नहीं कि आपने इतने एक्सपीरियंसेस लिए उसके बाद भी बुद्धि नहीं आई और फिर से गड्ढे में गिर गए। आपको पता होना चाहिए कि हम ये कार्य करके एक बार फंस चुके हैं तो हम दोबारा वो कार्य ना करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बार धोखा खाते हैं, फिर दूसरे पे भरोसा करते हैं, फिर दूसरे से भी धोखा खा लेते हैं, फिर तीसरे पे भी भरोसा करते हैं, फिर तीसरे से भी धोखा खाते हैं, फिर बाद में वो टूट जाते हैं। और उनका ये होता है सवाल कि मैम हमें लाइफ में इतने धोखे क्यों मिले? तो ये पहली बार में बुद्धि आ जानी चाहिए, 3 धोखा खा के बुद्धि क्यों आ रही है ना? सो एंजल्स आपको कह रहे हैं अपने अवेयरनेस को एक्सपैंड करो, अवेयर रहो। जो गलती एक बार हुई, लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिया, इवन अगर आपके साथ कुछ गलत नहीं भी हुआ, आपके दोस्त के साथ हुआ, उससे भी आदमी एक्सपीरियंस ले लेता है कि भाई मैं तो बच के रहूँगी या रहूँगा, ठीक है? तो इस चीज़ को लाइटली ना लें। सेकंड जो मैसेज है आपके लिए, वी हैव कोलैबोरेशन, से यस टू द एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पार्टनरशिप दैट आर ऑन देयर वे टू यू नाउ। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का रिश्ता टूटता है, कुछ लोगों का ब्रेकअप होता है, कुछ लोगों के पार्टनर किसी और से शादी वादी कर लेते हैं, वो सिंगल हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार अभी भी दिल टूटा है मेरा, पर आप अपने पर्सन की उम्मीद में अभी भी बैठे रहते हो। उनको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद वापस आएगा या आएगी, बट आप ये नहीं सोचते हो कि यार वो व्यक्ति जो आपके होते हुए किसी और से शादी कर लिया या कर ली और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब वो उस शादी को तोड़कर आपके पास आए? क्यों आए? और अगर आ भी जाए तो आप भगा दो, भाग जाओ भाई, दोबारा शक्ल मत दिखाना अगर ज़िंदा रहना है तो, ठीक है? तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो पीछे के लिए बैठे मत रहो। इसलिए नहीं कि आप सच्चा प्यार करते हो, और सच्चा प्यार वन साइडेड नहीं होता, और अगर वन साइडेड है तो फिर ज़िंदगी आप उसी को दे दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए और वही पर्सन आए, तो ज़रूरी नहीं है कि वही आएगा। अगर आपकी लाइफ में भगवान दूसरे को भेज रहा है जिसके साथ आपका कुछ कर्मा एसोसिएटेड है, आप उसको इग्नोर करके उस व्यक्ति के पीछे पड़े हो जो कि कार्मिक था या जो रिलीज़ हो गया, तो एंजल्स आर गाइडिंग यू कि से येस टू द न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़। चाहे ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, चाहे आप अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। बहुत सारे मैरिड कपल्स हैं जो मुझसे बार बार रीडिंग्स लेते हैं कि मैम हमारे जो स्पाउस हैं क्या हमें याद कर रहे हैं, क्या वापस आएंगे। एक उम्मीद होती है क्योंकि आप अटैच्ड हो, आपका दिल साफ़ है इसलिए आप अटैच्ड हो, बट सामने वाले ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी ना, वो तो चला गया या चली गई। तो एंजल्स आर गाइडिंग यू कि अपनी ज़िंदगी का एक एक प्रेशियस मोमेंट ख़राब मत करो। अकेले रहना, अकेले रहो, बट अपने आप को डिप्रेस्ड मत करो। अकेले रहना इज़ द बेस्ट थिंग, बट अगर आप अकेले भी हो
तो 24 घंटे स्ट्रेस में मत रहो, 24 घंटे एंग्जाइटी में मत रहो कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ है, मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे दिया। अरे आप अपने शरीर को क्यों, अपनी सोल को क्यों कष्ट दे रहे हो, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक कार्ड और लेंगे, ड्रीम कम ट्रू। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू बिकॉज यू स्टे ट्रू टू योर हार्ट्स डिज़ायर। काफ़ी लोगों की इच्छाएं पूरी हुई हैं। क्यों पूरी हुई हैं? क्योंकि आप डेडिकेटेड रहे हो उस इच्छा के प्रति। कई लोग आज एक इसके लिए विश मांगेंगे, 10 दिन 20 दिन बाद या 1 साल बाद दूसरे के लिए विश मांगते बैठेंगे, तो डिवाइन भी कहेंगे भैया अभी तुमने उसके लिए विश मांगी थी, अब उसके लिए मांग रहे, पहले डिसाइड कर लो कि किसके लिए विश मांगना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप डेडिकेटेड हो किसी एक व्यक्ति के लिए और आप उसी के लिए विश मांग रहे हो, तो काफ़ी लोगों की विशेस पूरी हुई हैं, जिसके लिए यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड, और काफ़ी लोगों की होने वाली है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नाइट में नेक्स्ट रीडिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।